10वीं के बच्चे होंगे बिना पढ़े पास। बिल्कुल सही सुना आपने, 10वीं के बच्चे होंगे बिना सब कुछ पढ़े पास। क्या आप भी थंबनेल देखकर आए हैं इस वीडियो में? अगर आप थंबनेल देखकर आए हैं इस वीडियो में तो बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिना सब कुछ पढ़े 10वीं के बच्चों को पास होने का एक अनोखा ट्रिक बताएंगे। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्त, यार, मित्र, सखा, बंधु सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का नॉलेज हो, उनको भी ये ट्रिक पता चले कि कैसे बिना पढ़े पास होंगे, कैसे बिना सब कुछ पढ़े पास होंगे। तो आप उनके साथ भी ये वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और बताते हैं कि कैसे 10वीं के बच्चे भी सब कुछ पढ़े होंगे पास। तो लेट्स गो। हाँ जी बच्चे लोग, नमस्ते। मैं सनी गिरी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वेलमैक्स एजुकेशन फैक्ट्री में। When Sunny sir is here, then everything is clear। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, मैं आज आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊंगा जहां आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कम समय में आप पास होने का एक अनोखा ट्रिक जानेंगे। अगर आपके पास बहुत कम समय बचा है और आप अच्छे मार्क अर्न करना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, तो वो सारे ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा इस छोटे से वीडियो में। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर देना है। और आप हमें बताइएगा कि अभी तक आपके पूरे सिलेबस में से आपने कितना ज़्यादा तैयार कर लिया है अपने आप को, कितना ज़्यादा प्रिपेयर कर लिया अपने आप को, और बाकी कितनी चीज़ें आपकी छूट रही हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। आपके ऊपर ओवरलोडेड है, आपका दिमाग हैंग कर रहा है अभी कि आपको लगता है कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, बट आप कंफ्यूज हैं, ना ये पढ़ पा रहे हैं ना वो पढ़ पा रहे हैं, इस बीच आपकी सारी चीज़ें छूट रही हैं, तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इसी बीच अगर हम आपको बता दें कि आप बिना पढ़े भी पास हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सब काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। और जैसे कि आप अभी खुश हो रहे हैं कि मैं बिना पढ़े पास हो जाऊंगा, ये एक्साइटमेंट एक अंदर से अलग ही चीज़ लाती है, आपके अंदर एक अलग ही टाइप की एक्साइटमेंट उत्पन्न होती है, जैसे कि अभी आपको हो रही है। और 10वीं के बच्चे क्या है कि वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टफुल होने वाला है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं, सहमे होते हैं कि क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम होता है। उन्होंने इसके पहले सिर्फ सुना है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में बैठना होगा। लोगों ने इतनी तरह तरह के अफवाहें फैलाई है कि बोर्ड एग्जाम में बैठने के बाद ये होता है, एग्जामिनर आता है, कॉपी नहीं लिखने देता, गर्दन ऐसे नहीं कर सकते, गर्दन ऐसे नहीं कर सकते, आप वहां जाओगे सारी चीज़ें भूल जाओगे। तो दुनिया भर की अफवाहें आपके सामने आई रहती हैं, जिसकी वजह से बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है। बट आपको डिस्ट्रैक्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस वीडियो में पूरा शुरू से अंत तक बिना स्किप किए बने रहते हैं, तो मैं आपको बिना पढ़े पास होने के ट्रिक के साथ साथ आप बोर्ड एग्जाम में जाएं, कैसे जाएं, बिना डरे जाएं, और क्या करें क्या ना करें, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो मेरा टॉपिक जो था वो था कि बिना पढ़े पास कैसे हों। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10वीं के बच्चे अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, वो कैसे जाएं, कब जाएं, क्या लेकर जाएं, क्या लेकर ना जाएं, और बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले क्या करें और क्या ना करें। तो अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं और आपका ये फर्स्ट एग्जाम है बोर्ड का, जाहिर सी बात है फर्स्ट एग्जाम ही होएगा बोर्ड में, तो वहाँ क्या होता है, आप वहाँ जाने हैं, अगर सपोज आपको सुबह के 7:30 बजे जाना है और आप घर से डेली बाई डिस्टेंस, जैसा कि आपके घर से आपका सेंटर हो जितनी दूर पर होता है, कोई आधे घंटे में पहुंच सकता है, कोई 20 मिनट में पहुंच सकता है, कोई 10 मिनट में पहुंच सकता है, तो आपको एग्जैक्ट टाइम पर नहीं निकलना है कि आपका जो घर से डिस्टेंस है आपके सेंटर का अगर 20 मिनट का है तो आप 20 मिनट पहले निकलते हो, 22 मिनट पहले,
ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके घर से आपके सेंटर की दूरी 20 मिनट की है तो आप कोशिश करिए आप 40 से 45 मिनट पहले निकल जाइए, क्योंकि आप एक स्ट्रेस के साथ नहीं जाओगे वहां। और 20 मिनट एग्जैक्ट पहले निकलोगे तो आप एक स्ट्रेस के साथ जाओगे, पहुंचना है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में। आप आधे घंटे 45 मिनट पहले निकल जाइए घर से, आधे घंटे 45 मिनट पहले आप अपने सेंटर के पास पहुंच जाइए, ताकि आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें, आपके ऊपर आपके दिमाग पर बर्डन ना रहे, और आप बिना मतलब की ओवर थिंकिंग ना करें। क्योंकि जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीजें हो जाती है हमारे साथ, अनावश्यक चीजें हो जाती है। सपोज आप बाइक से जा रहे हो, बाइक भी पंचर हो सकती है, पेट्रोल खत्म हो सकता है, गाड़ी बिगड़ सकती है। अक्सर होता है ऐसा चीज कि जब आप किसी जरूरी काम से जा रहे हो तो ये सारी प्रॉब्लम आपके पास आपको फेस करनी पड़ जाती है। तो आप कोशिश ये करो कि आपको आधे घंटे 45 मिनट पहले निकलना है, और आधे घंटे 45 मिनट पहले पहुंच जाना है आपके सेंटर पर, तो आप एक बर्डन फ्री रहोगे। नेक्स्ट, आपको एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे पहले से कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि उस समय आपको ये लगता है कि मैं ये भी पढ़ लूंगा, मैं वो भी पढ़ लूंगा, मैं वो भी पढ़ लूंगा, और इस बीच आप कंफ्यूजन के चक्कर में जो पढ़े हुए होते हैं उसको भी फॉरगेट कर देते हैं, आप लगभग भूलने लगते हैं। तो आप उस बीच अपने माइंड को एकदम रिलीफ दीजिए, उसको थकान मत दीजिए, उसको रेस्ट मोड पर रखिए, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे, जब आप एग्जाम हॉल में कॉपी लिखने बैठे, तो आप उस समय अपने दिमाग पर लोड ना डालें, और वो एक अच्छे लय में, एक अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप कॉपी को लिखें। अब वहां जाने से पहले कोशिश ये करिए कि अगर आपके पास सैंडल या स्लीपर है एक अच्छे प्रोफेशन के साथ, तो आप सैंडल या स्लीपर ही पहन के जाए, शूज पहन के ना जाएं। सेंटर में शूज पहन के ना जाएं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। होता क्या है इन केस कि अगर कोई भी बैच आती है जो आपको चेकिंग के दौरान परेशान कर सकती है, तो आपके सॉक्स निकलवाती है, शूज निकलवाती है, तो वहां आपका 10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा। और अगर इनकेस आप पहन के जाते हैं, मान लीजिए अगर आप पहन के जाते हैं शूज को, तो एग्जाम हॉल के बाहर ही शूज को निकाल दीजिए, कमरे के अंदर नहीं जाइए शूज को पहन के, शूज को कमरे के बाहर ही निकाल दीजिए, ताकि कोई भी एग्जामिनर आए, कोई भी बैच आए, तो वो आपको डिस्टर्ब ना कर सके। इज दैट क्लियर? तो आप शूज को बाहर निकाल के जाइए। पेन हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आपको 2 पेन की आवश्यकता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप हमेशा अपने पास 4 पेन रखिए। अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में 2 पेन की आवश्यकता है, तो आप हमेशा अपने पास 4 पेन रखिए। मैंने बताया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन केस होता क्या है कि अगर आप का एक पेन खराब हो गया, तो उस बीच आप किसी से पेन नहीं मांग सकते, उस बीच आप परेशान हो गए। तो आप हमेशा अपने पास 2 एक्स्ट्रा पेन रखें, और आपको चीट बिल्कुल नहीं लेकर जाना है, आपको 1% चीट नहीं लेकर जाना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन कैसे लिखना है आपको? क्वेश्चन हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चन ये नहीं है, पहली बात तो ये, अगर आप सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं आ रहा है सारे क्वेश्चन, ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको सारे क्वेश्चन मिले हैं तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर इंस्टेंट आपको याद हो सकता है कि ना भी याद हो, तो आप क्वेश्चन लिखें। ऐसे अगर आपको 4 नंबर वाला क्वेश्चन पहले याद है और 2 नंबर वाला क्वेश्चन अभी नहीं याद आ रहा है, तो आप 2 नंबर वाला क्वेश्चन छोड़ के 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, बट उस पर क्वेश्चन नंबर मार्क जरूर कीजिएगा। आप कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको मार्क जरूर करके उसका आंसर प्रॉपर वे में लिखिएगा। आप चाहे 4 नंबर वाला क्वेश्चन दूसरे के स्थान पे लिख रहे हैं, तीसरे के, आप क्वेश्चन नंबर जरूर मार्क करिएगा। इससे क्या होता है, एग्जामिनर भी क्लियर रहेगा और आप भी क्लियर रहोगे कि मैंने कौन से क्वेश्चन किया। एग्जामिनर भी क्लियर रहेगा कि हाँ इनको नहीं आ रहा था, इन्होंने पहले करा। आपको जब दूसरे नंबर का क्वेश्चन याद आ जाए तो आप बाद में कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है उसको आपको लिखते जाना है, रुकना नहीं है। स्टार्टिंग में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं वो आपको क्वेश्चन लिखते जाना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा सा आप स्ट्रेस में हो, धीरे धीरे याद आएगा, या फिर अगर आपको लगता है कि याद आ जाएगा या फिर कुछ भी उसमें बना के लो, उस क्वेश्चन को बाद में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आपको अपने क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी ओवर राइट नहीं करना है।
अपने रोल नंबर के अलावा अपने क्वेश्चन पेपर पर आपको कुछ भी ओवरराइट नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको परेशान कर सकता है इस बीच। अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ ओवरराइट करते हुए, तो वो आपको परेशान कर सकते हैं। तो आपको अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ भी ओवरराइट नहीं करना है सिवाय अपने रोल नंबर के, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करते हैं कि बिना पढ़े पास कैसे होंगे, उसका क्या ट्रिक है। तो मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि आपको बिना पढ़े पास करा दूंगा। भाई रुको रुको रुको, जाना नहीं। आपको मैंने बताया कि मैं जादूगर नहीं, बिना पढ़े पास करा दूंगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको पढ़ना है। अब मैं जो थंबनेल में लिखा था, जो आप कैप्शन देख कर आए हैं, उसका उपाय है आपके पास। बड़े खुश हो रहे हो आप, क्यों नहीं होगे? 10वीं के बच्चे हो, बिना पढ़े पास होना है तो खुशी तो छाएगी ही। तो मैं बताता हूँ कि वो खुशी का राज मैं आपके सामने, खुशी का पिटारा मैं आपके सामने खोलता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, 10वीं के बच्चों के लिए हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस, मैं अभी 3 सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, ये तीनों सब्जेक्ट के लिए मैं आपको रामबाण तरीका बता रहा हूँ कि ये आप कैसे क्लियर करोगे बिना पढ़े, बिना सब कुछ पढ़े, बिना पढ़े नहीं, बिना सब कुछ पढ़े। कैप्शन की बात पर एकदम अटिक मत रहना, बिना सब कुछ पढ़े यहाँ आप इन तीनों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क कैसे अर्न कर सकते हो, उसके लिए जो आपको रामबाण तरीका है वो आपके सामने रहेगा। एक आता है हिंदी मीडियम के लिए विद्या क्वेश्चन बैंक। आप विद्या क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, या फिर अवतार क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन बैंक जब आप परचेज कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये विद्या क्वेश्चन बैंक और ये आपका अवतार क्वेश्चन बैंक, ये विद्या क्वेश्चन बैंक, ये अवतार क्वेश्चन बैंक। अब ये दो क्वेश्चन बैंक है आपका, इसमें कि ये जो पीछे का पेज है, एकदम पीछे के साइड जब आप इस क्वेश्चन बैंक को ओपन करते हैं, तो यहाँ 3 क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर दिए रहते हैं। 3 मॉडल पेपर। अगर आप एक दिन में एक मॉडल पेपर भी तैयार करते हैं, एक दिन में एक मॉडल पेपर तैयार करते हैं दोनों से मिला के, तो आप 3 दिन में 3 मॉडल पेपर खत्म कर देंगे। मतलब एक सब्जेक्ट आपको खत्म करने में, एक सब्जेक्ट प्रॉपर तैयार करने में आपको लगे 3 दिन। मैंने बताया हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस। तो इस हिसाब से 3 3 3 मतलब 3 का अगर रेशियो पकड़ेंगे तो आपका 9 दिन गया 3 सब्जेक्ट की तैयारी करने में। और इस चीज के लिए मैं आपको गारंटी देता हूं, 101% की गारंटी देता हूं कि अगर आप इन 3 इन 3 सब्जेक्ट के लिए 9 दिन का टाइम देते हैं, और जितनी आपके पास ये क्वेश्चन ये मॉडल पेपर है, ये जो तीनों मॉडल पेपर हैं, ये आपके पास तीनों, अगर 9 दिन का टाइम देते हैं आप, तो आपके इन तीनों सब्जेक्ट के 70 जो मार्क्स आने हैं प्रैक्टिकल थ्योरी में, उसमें से आप 50 नंबर के मार्क अर्न कर सकते हैं। इसके लिए मेरे तरफ से आपको गारंटी मिलती है। आप 50 मार्क अर्न कर लेंगे। ये सीरीज आप उठा के अगर इसके तीनों मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं आप, तो 70 में से 50 नंबर जो आपके थ्योरी में मिलने हैं आपको, 70 नंबर, उसमें से 50 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट मिलते हुए मिल जाएंगे। अगर आपने तीनों क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, इन तीनों में से आपको एग्जैक्ट 50 नंबर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कई बार इस पर रिसर्च करा है, मैंने इसको कई बार देखा है, कई बार मैंने इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करी, बट नहीं बना पाया। बट आज मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, क्योंकि उस समय कॉन्फिडेंस में, अभी क्या है कि मैं कॉन्फिडेंस में हूँ कि मैंने उसको कई बार देखा। एक उनका तरीका होता है कि इन्हीं मॉडल पेपर में से वो क्वेश्चन उठा के दे। तो ये 3 सब्जेक्ट के लिए आपको कितने दिन चाहिए? सिर्फ 9 दिन। 9 दिन में आप इन तीनों सब्जेक्ट में 150, जहां आपको 210 नंबर मिलने वाले थे थ्योरी में, वहां मैं आपको 150 नंबर दे दिया। बाकी का आपका 30 नंबर आपको मिल जाएगा प्रैक्टिकल से। मतलब 90 नंबर उधर मिला, 150 इधर, आपका 240 नंबर बन गया। 300 में से मैंने आपको कितने नंबर अर्न करा दिए 9 दिन में? 300 में से मैंने आपको 9 दिन में 240 नंबर करवा दिए। अब 30 नंबर आपके स्कूल से मिल रहा है आपको, 90 नंबर आपको स्कूल से मिल रहा है तीनों सब्जेक्ट में मिला के, और मैं यहाँ 50 नंबर और तीनों सब्जेक्ट में मिला के 150, 90 और 150, आपका 240 नंबर का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दिए यहाँ बैठे बैठे, बिना आपको सब कुछ पढ़े।
तो ये 9 दिन आप मन लगा के पढ़ें इन सब्जेक्ट के लिए। बाकी का जो आपका बचा हुआ दिन है, इसमें भी आपको साइंस में क्या करना है, साइंस में भी आपको सेम चीज करना है। साइंस में आपको तीनों मॉडल पेपर को प्रॉपर वे में तैयार करना है, एकदम अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसमें आपको 50 नंबर की गारंटी में नहीं ले सकता, रीजन होता है कि उसमें कुछ थ्योरी वगैरह भी न्यूमेरिकल वगैरह भी आ जाते हैं, तो न्यूमेरिकल थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं। तो साइंस में भी अगर आप ये तीनों मॉडल पेपर को एक अच्छे तरीके से तैयार कर लेते, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो साइंस में इसमें से 35 से 40 नंबर के क्वेश्चन मैच करेंगे। आपके 35 से 40 नंबर के क्वेश्चन आपको मैच करेंगे, और बाकी के जो आपके प्रैक्टिकल से मिल रहे हैं आपको, वो प्रैक्टिकल से मिलेंगे। मैथ में आपके होता क्या है कि मैथ में क्वेश्चन उसी पैटर्न पर बने तो होते हैं, बट क्वेश्चन जो होते हैं वो मैच नहीं करेंगे। पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, बट क्वेश्चन डिफरेंट रहेंगे। तो इसमें भी आप कर सकते हो, मैथ में भी आप कर सकते हो कि उससे रिलेटेड फॉर्मूला वगैरह याद कर लो, वो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो याद कर लो, वो सारे मॉडल पेपर आप सॉल्व कर लो। तो उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी करते हो, क्वेश्चन आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में और उसको आप सॉल्व करते हो, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है। और मैथ में भी अगर आप तीनों मॉडल पेपर, वो 6 मॉडल पेपर विद द क्वेश्चन बैंक अवतार, ये 6 मॉडल पेपर तैयार कर लेते हो आप, तो 20 से 22 नंबर के क्वेश्चन इसमें से भी मिल जाने हैं आपको। 6 मॉडल पेपर में से आपको 20 से 22 नंबर के क्वेश्चन सेम से मिल जाने हैं आपको। तो 20-22 नंबर इधर से मिल गया, और बाकी प्रैक्टिकल मिल गया आपको 30 नंबर, 50-55 नंबर ऐसे हो गया। बाकी अगर आप उस पैटर्न पर आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए अपने से, तो आपको और भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, और भी मार्क अर्न करने को मिल जाएंगे। तो उस बीच आप क्या कर सकते हैं, मतलब इधर तो मैंने आपको 3 सब्जेक्ट में 240 नंबर का क्वेश्चन बता दिया, 3 सब्जेक्ट में आपको 240 कैसे अर्न करने वो बता दिया। साइंस में भी लगभग मैंने बता दिया आपको कि 70 से लगभग आपका 65-70 नंबर कैसे आएगा, वो बता दिया मैंने, प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिला के। बचा मैथ के लिए ये चीज आपको ये स्टेप फॉलो करना है। मतलब सब मिला के अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ते हैं, 10 से 12 दिन अगर आप इन सब्जेक्ट पर टाइम दे देते हैं अपना, तो 10 से 12 दिन के अंदर ही, अगर इन सब्जेक्ट पे आप 10 से 12 दिन का टाइम दे, 10 से 12 दिन के अंदर ही आप अच्छे मार्क्स से पास होने का चांस रखते हैं, अच्छे मार्क्स से पास होने का कैपेसिटी है आपके अंदर। अगर 10 से 12 दिन मेरे बताए हुए स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया आपने, मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लिया, तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। लेकिन अगर आप इसके अलावा, जो मैंने बताया मैथ को इस तरीके से पढ़ो, उसके अलावा भी अगर आप पढ़ते हो, उसके अलावा भी आपको याद है, तो आप बहुत ही बेहतरीन नंबर अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इन कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया है, तो आप कितना भी पढ़ लो, वो सारे मार्क्स आप अर्न नहीं करने वाले हो। हाँ, होता है 2-4-10% बच्चे ऐसे होते हैं, वो भी 10%, शायद मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, 10% तो नहीं, मान के चलो 3 से 4% बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस में, जिनको सारी चीजें याद है, वो अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हो, तो शायद आप उस अच्छे मार्क्स को अर्न नहीं कर पाओगे। तो आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, 10 से 12 दिन आप दे दो, 10 से 12 दिन आप घर के काम छोड़ दो, 10 से 12 दिन आप किसी से कोई वास्ता नहीं रखो, 10 से 12 दिन आप भूल जाओ कि 10 से 12 दिन आपको खेलना है, 10 से 12 दिन आपको और भी अनयूजुअल काम करना है। तो आप 10 से 12 दिन पढ़ाई में जी जान लगा दो। मैं 1 साल आपने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं 10 से 12 दिन मैं आपको ये रिकवर करवा दूंगा। आपके जो 1 साल के टॉपिक छूटे हो, जो 1 साल में आपने तैयारी नहीं किया, वो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 10 से 12 दिन में रिकवर करवा दूंगा, वो मैं कवर करवा ही दूंगा। तो आप 10 से 12 दिन एकदम जुट जाओ, लग जाओ, मेहनत कर लो। अगर आपको पास होना है, अपने घर वालों को सरप्राइज देना है, उनके आंखों में खुशियों की झलक देखनी है, तो आप लग जाओ। क्या आप नहीं चाहते कि आपके माँ बाप खुश हों? आपके पास होने की न्यूज़ पर आपके रिलेटिव्स खुश हों? रिलेटिव्स तो वैसे भी खुश नहीं होते, वो आपकी तरक्की पर कभी कहाँ खुश होने वाले हैं। तो आपको अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है, ना कि अपने रिलेटिव्स के लिए। जो खुश हैं भैया वो खुश हैं, जो नहीं खुश हैं वो नहीं खुश हैं। आप
तरक्की करेंगे तो आप अपने लिए करेंगे। तो आप जुट जाइए, लग जाइए, 10 से 12 दिन मेहनत कीजिए और अपने लेवल को यहां से यहां तक पहुंचाइए, केवल 10 से 12 दिन में। केवल और केवल 10 से 12 दिन में आप अपने लेवल को यहां से यहां तक पहुंचाइए। और ऐसे ही और भी तरीके के इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं आपको सीएम चैनल पर। सेम चैनल पर आपको ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं आपको। तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, खुद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, क्योंकि अगर आपके एक शेयर करने से किसी का भला हो जाता है तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये जो मैंने बताया विद्या क्वेश्चन बैंक या फिर अवतार का, ये कोई मेरे लिए प्रमोशन नहीं है। मैं बस आप लोगों के साथ अपना जो अनुभव है वो साझा कर रहा हूँ। तो आज से तैयार हो जाइए आप। अगर आपने क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है तो आज से आप ये क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। किसी के पास पुराना पड़ा हो तो वो उठा लीजिए, लेकर इनके मॉडल पेपर पर लग ही जाइए। और जब आप एग्जाम देकर आइए तो वापस से मेरे इस वीडियो को देखिए और बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मेरे द्वारा बताई गई ये जो भी बातें थी वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई या नहीं हुई। अगर हुई तो मिलेंगे फिर अच्छे ही वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।